हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद जे में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लाए हैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के प्री बोर्ड के पेपर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं इस साल 2022 में हाई स्कूल का परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिए, इस वीडियो में हम बताएंगे किस टाइप का प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आता है। ठीक है, अगर आपकी प्री बोर्ड की तैयारी रहेगी तो आप बोर्ड की भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको एक एक बताएंगे, एक एक प्रश्न के बारे में बताएंगे, किस टाइप से उत्तर लिखना है, कौन से प्रश्न हल करने अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने पेपर प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022। ठीक है, कक्षा 10 का आपका विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें नोट दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क और ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा क्या नोट में दिया? प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब प्रत्येक प्रश्न में कितने नंबर का ये भी बताया रहेगा। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी तथा विस्तृत। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट क्या है? खंड क और खंड ख हेतु मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। मतलब जिस प्रश्न में मानचित्र में करना रहेगा, उस मानचित्र को आपको उत्तर पुस्तिका के साथ टैग करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं। हमारा खंड क है। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? वह देश है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। ठीक है, अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन है। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, चौरी चौरा कांड, खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब अगला है, गैरी बांडी का संबंध किस देश से था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है इटली। मैंने यहाँ पहले से करके रखा था अब सबको दिखाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ठीक है, संघीय राज्य नहीं है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इस सब भी बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो इसके 4 ऑप्शन है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ठीक है, तो इसका सही जवाब है क्या है? 4 ऑप्शन, पहले आप ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शन दिया है, 1914, 1915 और 1919। तो 1919 आपको पता है इसमें कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1918 से प्रथम विश्व युद्ध से समाप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1915। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, 2005, 2006, 2008, 2015। तो ये हुआ था 28 मई 2008 को। सही जवाब क्या? 28 मई 2008 में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, ये पहला क प्रश्न है, लोकतंत्र के जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण बताना। तो पहले लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक हुआ बताना। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे संविधान भी लोकतांत्रिक संविधान है। क्यों है, इसके 2 कारण बताना रहेगा। ठीक है, ये प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का। आपको तीनों करना है, क ख ग, तीनों करना है। ठीक है, फिर है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। इसका भी 2 विशेषताएं बताना है। भारतीय लोकतंत्र क्या विशेषताएं? हमें लोकतंत्र से हमें स्वतंत्रता मिलती है, हमें अपने अधिकार हमारे संरक्षित हैं। ठीक है, यही सब लिखना है 2 नंबर में, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है।
अगला है वैश्वीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं। ये भी 2 नंबर के, तो वैश्वीकरण के क्या मुख्य तत्व हैं बता सकते हैं हम। रोजगार, व्यापार, पलायन, पूंजी, मतलब जितनी वस्तुएं होती हैं जिनकी आवाजाही होती है, मतलब आगमन होता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वे वैश्वीकरण के मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है लघुत्तरी का। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न दिए हैं? 2 प्रश्न दिए हैं, क ख। क में भी अथवा है, अथवा का मतलब कोई एक करना है। ठीक, ख में भी। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 3 नंबर का, मतलब 6 नंबर का हो गया। तो कह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे? कारण बताइए। अथवा अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये नहीं करें, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारणों को स्पष्ट करें, तब आप ये नहीं करेंगे। दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो आप कोई भी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, जैसे टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते थे, ये सब बना के टॉपिक वाइज लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, या असहयोग आंदोलन भी बहुत आसान है, 1920 में हुआ था, कब है, किस कारण है, ये सब लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला है ख, उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी दो विशेषताएं बताइए। अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो ये वाला नहीं करना, अथवा का मतलब कोई एक करना, या आपको दबाव समूह क्या है इसके कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। कोई एक करेंगे, कितने नंबर का? 3 नंबर का है। अगला विस्तृत प्रश्न में चलते हैं। सारगर्भित लेख लिखिए। ठीक है, इसके में क में भी सारगर्भित लेख इस पे लिखा, मतलब लेख या टिप्पणी भी बोल सकते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए। तो अ प्रश्न है चौरी चौरा की घटना, अब है गांधी जी की दांडी यात्रा, अथवा अगर आप ये दोनों कर रहे हैं तो आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे वेटन वुड्स द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से अगर आप ये टिप्पणी वाली करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो जाएंगे, और ये हमको आसान तो ये भी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो चौरा चोरी की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 में। कहाँ हुई थी? पता है, गोरखपुर में हुआ था। इसमें क्या हुए थे, कितने 22 पुलिसकर्मी, अचानक उन्होंने 22 पुलिसकर्मी हमारे मारे गए थे। गांधी जी की दांडी यात्रा, वही नमक तोड़, उन्होंने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को की थी। कब लौटे थे, ये सब आपको बता देना इस। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये नहीं करिए। अगला था लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र के गुण और दोषों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, और लोकतंत्र जैसे हमारा भारत का संविधान का लोकतांत्रिक है, हमारे भारत में लोकतंत्र का ही है। लोकतंत्र से क्या होता है? हमारे अधिकार जो है, हमें स्वतंत्रता, हमें बोलने की कहीं भी हमारे अधिकार मतलब सुरक्षित हैं। ठीक है, लोकतंत्र के गुण में क्या बता सकते हैं आप? इसमें अधिकार, वही जैसे अधिकार हमारे सुरक्षित है, हमें स्वतंत्रता है आने जाने की। ठीक है, नैतिकताएं बनी हुई हैं, जनता गलत के प्रति आवाज़ उठा सकती है। अल्पसंख्यक जो होते हैं उन पे पहले क्या होते थे कि बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता है, लेकिन अब लोकतांत्रिक होने के कारण उनका शोषण है। दोष में क्या बता सकते, वही दोष में अगर लोकतांत्रिक क्या दोष होते हैं? कुछ जो शासन व्यवस्था कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, और कुछ अनपढ़ अज्ञानी लोग मूर्ख होते हैं जो लोकतंत्र का मतलब नहीं समझते हैं, बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो आप इस सब में गुण दोष में बता सकते हैं। अगर आप ये प्रश्न अटेंड कर रहे हैं तो आप भारतीय संघ के केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, ये नहीं करेंगे। कोई एक करना, अथवा का मतलब होता है कोई एक। ठीक है, ये आपको मतलब विस्तृत प्रश्न बताया। ये कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के हैं। ठीक है, 2 प्रश्न था क और ख। क समझा दिया आपको। ख में कोई एक लोकतंत्र वाला क्या है, इसके गुण दोष अलग अलग खंड में थे, तो इसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांस है। तो ये मेरे ख्याल से आप इस टाइप के प्रश्न अटेंड करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले। हमारा 5वां प्रश्न है मानचित्र से संबंधित। ठीक है, ये मैप से संबंधित है। तो इस प्रश्न के बारे में भी हम मैप में हल करवा के बताएंगे। सब आधा आधा नंबर के हैं। ठीक है, देखिए सबकी अगर ये वाला करते तो आधा नंबर। तो पहला क्या हुआ स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका सही जवाब कलकत्ता। अब हम मानचित्र में दिखाएंगे आपको, अभी सब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे मानचित्र में कैसे आपको मानचित्र का प्रश्न कैसे करना रहता है। ठीक है,
वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो इसका सही है अहमदाबाद, गुजरात के। तो गुजरात कहाँ है वहाँ आपको बताना पड़ेगा। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, इसका इलाहाबाद है, तो आपको उत्तर प्रदेश में ढूंढना पड़ेगा इलाहाबाद कहाँ, आप मैप वहाँ बता सकते हैं। महात्मा गांधी का शहीद स्थल क्या है, तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली, तो आप दिल्ली में बताएंगे। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका सही जवाब लाहौर। अब लाहौर तो भारत में, पाकिस्तान में बताना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैप में हम आपको दिखाएंगे ये प्रश्न कैसे करना है आप सभी को। तो अब चलते हैं, हमारा खंड क हो गया, अपने खंड ख की ओर चलते हैं। खंड ख में अब खंड क हो गया। अब यहाँ इसका भी प्रश्न 6 नंबर पे है ना, तो खंड क बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इसमें भी 6 दिया है, क ख ग घ च तक दिया है। प्रत्येक कितने नंबर का, 1-1 नंबर का, यानी ये जो खंड ख का 6वां प्रश्न है 6 नंबर का है। तो पहला प्रश्न क, निम्न में कौन सा व्यक्तिगत साधन नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत से बागवान, तो अपना बागवान बना के हम कर सकते हैं, भूमि, अपनी भूमि में कृषि कर सकते हैं, चारागाह, अपने पशुओं को चरा सकते हैं। लेकिन खनिज संसाधन ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, खनिज संसाधन। अगला प्रश्न है ख, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। गैर परंपरागत, तो इसका सही ऑप्शन दिया है 4, कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही जवाब है बायोगैस, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा ग है झारिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया लोहा, कोयला, तांबा, खनिज, तेल। तो किसके लिए लोहा झारिया कहाँ है, झारखंड में, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है जीडीपी क्या है। जीडीपी का पूरा नाम इसमें दिया है, तो आपको बताना, सकल दैनिक उत्पाद, सकल घरेलू ऊर्जा, सकल घरेलू उत्पाद या विशाल घरेलू उत्पाद। तो इसका सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगला अंग है प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, ओटावा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क किसका प्रमाणक चिन्ह है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, चांदी, खाद्य पदार्थ, घड़ी, सोना। तो इसका सही जवाब है सोना, ठीक है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, अति लघुत्तरी का 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के। ये खंड ये पोर्शन कितने का, 6 नंबर का है। तो पहला का प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अब मृदा अपरदन आप क्या आएंगे, मृदा अपरदन जैसे मिट्टी के कटाव छटाव जो बहाव के कारण होते हैं, मृदा अपरदन से इसमें लिख सकते हैं। 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं, 2 से 2.5 लाइन लिखने पर्याप्त है। गुप्त बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिनियम क्या है, ये भी आपको नागरिक शास्त्र में मिल जाएगा। तो 2-2 नंबर के प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां लघुत्तरी का, ये 3-3 नंबर के, इसमें भी 2 प्रश्न हैं 3 नंबर के। जैव तथा अजैव संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए अथवा अभ्रक की उपयोगिता और इसके 2 उत्पाद क्षेत्र बताइए, ठीक। अगर आप ये वाला प्रश्न करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। जैव अजैव संसाधनों के बारे में, गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में इसमें आप अच्छे समझा सकते हैं। ये वाला प्रश्न अटेंड करने से ज़्यादा नंबर के क्लियर आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। अगला ख नंबर है, संगठित असंगठित क्षेत्र के अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा विश्व व्यापार संगठन क्या है बताइए। दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई नया प्रश्न नहीं है, ये हमेशा आते रहते हैं। तो संगठित असंगठित में क्या बता सकते हैं, या विश्व व्यापार संगठन के बारे में टिप्पणी टाइप के भी आते हैं, तो आप टिप्पणी भी लिख सकते हैं। संगठित में ये गवर्नमेंट, ये जो क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र में जो कंपनियां आती हैं, जो उद्योग लगाते हैं, गवर्नमेंट के नियम फॉलो करते हैं। समय बंधित रहता है कि कितना समय करना है, मासिक उनको पेमेंट क्लियर रहता है कितना। असंगठित क्षेत्र में ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, ये अपने से नियम बना, व्यक्तिगत रूप से कोई कंपनी छोटी है, इसमें समय का कोई वो नहीं रहता, ठीक है। ये सब आप उदाहरण दे के बता सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन अभी बहुविकल्पी प्रश्न में भी था, तो आप उसके बारे में, इसकी कहाँ स्थापना हुई थी, मुख्यालय क्या है, ठीक है, सब के बारे में बता सकते हैं। 3 नंबर का है। अगला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न,
9, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं और 4 करने का इसमें भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 4, ठीक है। और ये कितने 6 नंबर के हैं, 6 6 12, ये 9 नंबर, जो प्रश्न नंबर 9 है 12 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अथवा वायु परिवहन क्यों अधिक उपयोगी है, ठीक है। केवल 3 बिंदु बताइए। तो इसमें से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में कोई एक करना, तो वायु परिवहन के बारे में आप बता सकते हो कि क्या इसमें है, ये जल्दी आसानी से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, और क्या है इसमें आप बता सकते हो। त्रिगामी यात्रा हो सकती है, आरामदायक होती है, प्रतिष्ठित होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कम समय में पूरी की जा सकती है, अधिक से अधिक दूरी कम समय में तय की जा सकती है, इसमें समय की भी बचत होती है। तो आप इसको कर दोगे बना, तो ये अटेंड करने का आसान प्रश्न है। अगला है ख, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र को सोदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण सहित समझाइए, अथवा भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का क्या महत्व है। अब ये अगर ये परिवहन वाला आप पढ़े होगे तो ये भी प्रश्न वहीं से आ रहा है, ये भी प्रश्न भारत के आर्थिक विकास में। तो अब भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का महत्व बताइए। तो वायु परिवहन, रेलगाड़ी, सड़क परिवहन, जल परिवहन, सब के बारे में बता के आप उसके अंदर लिख देंगे, पर्याप्त आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर का है, ठीक है। अब प्रश्न 10वां है मानचित्र से प्रश्न, जैसे कि ऊपर भी हमने बताया था कि मानचित्र का जो प्रश्न है वैसे यहाँ भी है, ठीक है। कि मानचित्र पहले भारत के, तो भारत के ऐसे आपको परीक्षा में मानचित्र ब्लैंक मिलेगा। यहाँ तो हमने आपको मतलब डिवाइड किया कि स्टेट कौन कौन से स्टेट है, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट किस इधर ऊपर नीचे साउथ नॉर्थ पूर्व पश्चिम कौन सा स्टेट है, आपको बताना पड़ेगा। तो ये हमारा जैसे पहला प्रश्न था, इसका उत्तर हमने बता दिए थे मानचित्र में। प्रश्न नंबर 5वां में, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बताए थे कलकत्ता। तो हमने यहाँ देखिए बताया, ये पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अगला था हमारा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ये भी आंसर आपको बताए थे, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद। तो आप यहाँ जाएंगे पेंसिल से उत्तर ख करके लिखेंगे, अहमदाबाद बताए, या ख भी आप दिखा देंगे तो, लेकिन आपको स्थान बताना पड़ेगा कि कौन सा स्थान। गुजरात तो बहुत बड़ा है तो उसमें बताना पड़ेगा, तो आप यहाँ ख करके अहमदाबाद लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हमें पता है इसका आंसर इलाहाबाद में। तो आप मैप में पूरे ढूंढेंगे कि इलाहाबाद कहाँ, तो पहले आप स्टेट में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है, तो इसका यहाँ ग लिख के इलाहाबाद लिखेंगे। फिर है कि वह स्थान जहाँ हमारे महात्मा गांधी शहीद हुए थे, तो इसका सही जवाब था दिल्ली में, ठीक है। तो ये दिल्ली, यहाँ आप इसका घ नंबर प्रश्न का दिल्ली होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है सन 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अब देखेंगे पाकिस्तान भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, तो ये पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, प्रश्न को कॉपी में घर पे बैठ के हल करने की कोशिश करें, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। अब ये नहीं सोचिएगा कि यही सब प्रश्न आए थे, हाँ 1-2 प्रश्न फंस भी सकता, आ भी सकता है, लेकिन इसी टाइप यही पैटर्न रहेगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। वीडियो कैसे लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।